आप कंसीव करना चाह रहे हैं, आप बेबी प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नेचुरली कंसीव हो जाए, प्राकृतिक तरीके से जल्दी बच्चा रुक जाए। कोई अभी आपको दवा नहीं करनी है, आप किसी को डॉक्टर के चक्कर नहीं मारने, आपको फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना है। आप चाहते हैं कि एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरली हो जाए और जितनी जल्दी हो जाए अच्छी बात है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई-लिखाई काफ़ी लेंदी हो गई है, काफ़ी लंबा पीरियड निकल जाता है पढ़ाई-लिखाई के चक्कर में, करियर बनाने के चक्कर में। तो या तो शादियाँ लेट हो रही हैं या बेबी प्लानिंग ही बहुत लेट हो जा रही है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं जो आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, इनको हम बोलेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके सही में फिट हो रहे हैं आप, तो आप सही हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई परेशानी है, तो आप नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई करेंगे, सफलता तो मिलेगी नहीं, टाइम ज़रूर निकल जाएगा। तो आज इन 5 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये जो 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, ये क्या हैं? इसके बारे में डॉक्टर मंदार चौहान, जो एक पुरुष बांझपन विशेषज्ञ और सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट हैं, वो आपको बताएंगे। तो अभी बेबी प्लान करना चाह रहे हैं तो आपको 5 महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब पात्रता। लेकिन ये करने के पहले आपको 3 सिचुएशन का ख्याल रखना है। पहली सिचुएशन, जहाँ पे अभी अभी शादी हुई अपनी, 3-4 महीने तो हो गए हैं, घर के लोग भी चाह रहे हैं कि अभी आप बेबी प्लान करें, आप भी चाह रहे हैं बेबी प्लान करें, तो यहाँ से आपको ये 5 बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जो एलिजिबिलिटी है। दूसरा सिचुएशन ये होता है, आपकी शादी तो हो गया, अभी 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन पहले आप बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं, अभी आप सेटल हो गए, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, तो अभी आप चाह रहे हैं, तो यहां से आगे ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा। अभी तीसरी सिचुएशन वो है कि आप शादी को हो गए अभी 3-4 साल, अभी आपने कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस यूज नहीं किया है, लेकिन आप साथ में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। लेकिन अभी आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ड्यूरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको शादी को अभी 3-4 साल हो गए हैं, साथ में रह रहे हैं, अभी भी बच्चा नहीं हुआ है, क्योंकि शादी के 1-2 साल के बाद अगर साथ में रह रहे, कोई कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस यूज नहीं कर रहे, तो 80% लोगों को बच्चे हो जाते हैं। तो अभी ऑलरेडी आपका समय बीत गया है, तो आपको जाके एक्सपर्ट ओपिनियन पहले लेना चाहिए और फिर उनके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग 5 महत्वपूर्ण बातें होती है, जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी उम्र, आपका एज। आपके एज पे टोटली निर्भर करेगा कि आप कितने समय तक आप बेबी प्लानिंग करने के लिए, ट्राई करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए सालों साल आपको नहीं देना है। तो हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी जो है वो 30 साल के पहले है, दूसरा ग्रुप जो है वो 30 से 35 साल है, और तीसरा है वो 35 साल के आगे है, ऊपर है। तो अगर आपका उम्र, लेडीज का उम्र 30 साल के अंदर है, 30 साल के नीचे है, तो आप आराम से 1 साल तक ट्राई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे ग्रुप में आते हैं, आपकी उम्र जो है 30 से 35 साल है, तो आप आराम से 6 महीने तक ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र, लेडीज की उम्र, स्त्री की उम्र 35 साल के ऊपर है, तो पहले इसमें आपको क्या करना है, इसमें पहले आपको कंसल्टेंट, किसी गायनेकोलॉजिस्ट का सलाह लेना है। सब कुछ ठीक है अगर वो बताती है, तो आप आराम से 3 से 6 महीने तक नेचुरली ट्राई करने के लिए, कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अभी उम्र कैसे इन्फ्लुएंस करती है? उम्र के हिसाब से होता क्या है, आपके अंडेदानी के जो अंडे हैं वो धीरे धीरे उसकी संख्या कम होने लगती है, उसकी क्वालिटी कम होती है, तो डेफिनेटली आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल, आपका रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको अपने जीवन में प्रायोरिटीज फिक्स करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा समय ले रहे हैं, उसमें आपकी उम्र भागी जा रही है, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका नौकरी का है, आपका घर का है, सेटलमेंट है लाइफ में, वो सब देख रही है, लेकिन इसमें उम्र आगे बढ़ रही है, तो अगर उसके बाद में अगर आप बच्चा प्लान करने के लिए ट्राई करेंगे, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो ये पहली बात हो गई, पहला महत्व क्राइटेरिया हो गया आपकी उम्र। अभी दूसरा जो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है वो है आपका वजन, वो नॉर्मल होना चाहिए। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अगर वो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर वो 16 के नीचे है तो आप माल न्यूट्रिशन में है, माल नरिशमेंट में है, वजन कम है आपका। अगर वो 30 के ऊपर है, बीएमआई 30 के ऊपर है, तो आप ओवरवेट में आते हैं, ओबेसिटी में आते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। दोनों सिचुएशन में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो बच्चा होने में दिक्कत हो जाती है। अगर कभी बच्चा हो भी गया
तो आपका माल नरिशमेंट है तो माँ ही अगर कमजोर है तो बच्चा भी कमजोर होगा, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। वैसे ही ओबेसिटी में आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस होंगे, बीपी है, आपका शुगर है, ये सब बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स होंगे। आपको प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये आपका ख्याल रखना जरूरी है कि आपका वजन आपको कंट्रोल में रखना है। अभी तीसरा जो मुद्दा है, तीसरा जो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपकी मासिक, वो नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब क्या है? 28 दिन में हर महीने आनी चाहिए, 2-4 दिन इधर उधर ठीक है। ओके, फिर आपका जो ब्लड फ्लो है वो 3 दिन प्रॉपरली ब्लड फ्लो होना चाहिए, चौथे दिन में रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए, और 5वें दिन वो खत्म होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको स्लाइटेस्ट पेन होना चाहिए या डिस्कम्फर्ट जिसको बोल सकते हैं, पेन भी नहीं। ये है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर इसमें जरा भी डेविएशन हो, जैसे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इरेगुलर है, 5 दिन 7 दिन ऊपर नीचे होती है, ओके, तो है एबनॉर्मल है। आपका ब्लड फ्लो अगर ज्यादा है, ब्लड के क्लॉट्स जा रहे हैं तो एबनॉर्मल है, कम है तो भी एबनॉर्मल है। और आपको अगर डिस्कम्फर्ट से ज्यादा आपको पेन हो रहा है, जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं, तो इसे में आप लोकल गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले, क्या प्रॉब्लम है देखें और फिर ही ट्राई करें, उसके बाद ही ट्राई करें। तो ये हो गया तीसरा क्राइटेरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल। चौथा क्राइटेरिया जो है वो है आपका सेक्सुअल लाइफ। अभी आप नेचुरली कंसीव होने की प्रयास कर रहे हैं तो सेक्स ही आपका एक जरिया है संबंध बनाने का, जिससे आप नेचुरली कंसीव हो सकते हैं। तो इसके लिए आपका सेक्सुअल हेल्थ नॉर्मल चाहिए, जिसमें फ्रीक्वेंसी नॉर्मल चाहिए, सेक्स की इच्छा नॉर्मल चाहिए, सेक्स में कोई परेशानी नहीं चाहिए। यूजुअली ऐसा देखा गया है कुछ कुछ कपल में जो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज ही नहीं हो पाया है, शादी हो गई है लेकिन अभी तक सेक्स नहीं हो पाया उनका, ना पेनिट्रेशन हो पाया है ना इजैकुलेशन हुआ है, उसको बोलते हैं नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। या फिर उनकी इरेक्शन नहीं ठीक से है, सेक्स की इच्छा कम है, या महिलाओं में क्या होता है, उनको वजानिस्मस होता है, डिस्पेरोनिया होता है, मतलब सेक्स करते वक्त उनको उनको बराबर से जो सिक्रीशंस होने चाहिए होते नहीं है, स्पाजम होता है, उनको पेनफुल होता है बहुत। तो ऐसे में उनको गायनेकोलॉजिस्ट को भी जाके दिखाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है देखना चाहिए, स्पेशलिस्ट को जाके पहले देखे, वो सब ठीक हो जाए, फिर आप नेचुरली कंसीव होने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और बाद में आखिरी मुद्दा जो है, महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, वो है आपका फिटनेस। आपका फिटनेस, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। आपको किसी भी तरह का कोई लाइफस्टाइल डिसीज है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर आपकी बढ़ी हुई है, आपका एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, आपको पेट की बीमारियां है, आपको ओबेसिटी है, ये भी लाइफस्टाइल डिसीज में आता है। आपका बॉडी फिट होना चाहिए। अगर आपका बॉडी फिट नहीं होगा, समझे कि नहीं आप, तो आपका ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होगा, और अगर उसमें आपको उसी में बच्चा रुक गया तो वापस आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होगी। इसलिए आप अगर नेचुरली कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपका बॉडी फिटनेस भी होना जरूरी है। तो 5 महत्वपूर्ण मुद्दे आपने समझ लिए, एक आपका एज, दूसरा आपका वजन, तीसरा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, तीसरा आपका सेक्सुअल लाइफ, और चौथा फिटनेस। ये सब होना चाहिए, फिर आप आराम से नेचुरली कंसीव करने के लिए अपने उम्र के हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। आपने डॉक्टर साहब से समझ लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, आप सही पात्र हैं कि नहीं ये आपने जान लिया। इसमें आपकी उम्र, आपका वजन, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री और किसी तरह की कोई बीमारी, ये सब आप समझ लीजिए। अब इसमें जानना ज़रूरी ये हो जाता है कि हर महीने में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस, बच्चा रुकने के चांसेस 5 से 7% ही हैं। तो अगर 2-4 महीने में आपको आपका मनचाहा रिजल्ट ना मिले, बच्चा ना रुके, तो परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, तुरंत घबराइए नहीं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आपकी उम्र के हिसाब से निर्धारित समय सीमा तक आप ट्राई करिए। अगर फिर भी नहीं होता है तब आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें नेचुरली कंसीव करने के लिए जब आप ट्राई कर रहे हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, वो है फर्टाइल डेज, मतलब मासिक के वो दिन जिसमें साथ रहें आप, इंटीमेट हो, संबंध रखें, तो बच्चा रुकने की संभावनाएं बढ़े। ये फर्टाइल डेज कौन से होते हैं, इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे जानेंगे कि आपका फर्टाइल पीरियड कब है, ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें, और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।